नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे नेगेटिव एनर्जी की, कैसे इसे आप दूर रखें और कैसे इसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ही फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन मंगलवार द्वितीया 3:50 तक। मूल नक्षत्र होंगे रात्रि को 12 बजे तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:22 से 5:02 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हो उन्हें मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहिए 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी है pstripathi9@gmail.com, जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न भेज सकते हैं और अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो सूचना भाई समाप्त। तो बात करेंगे नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी की। इसे अपने घर से दूर कैसे रखें। हर कोई अपने घर को सजाना चाहता है, हर कोई अपने घर में सजावट के सामान रखता है, पर कई बार सजावट के सामान के साथ कहीं हम नेगेटिव एनर्जी तो नहीं ला रहे हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कैसे बने और नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर रहे। एक छोटी सी गलती अक्सर जो हम करते हैं, जंगली जानवरों की तस्वीरें घर में रखने वाले जो होते हैं उनका स्वभाव उग्र हो जाता है, यानी घर में तनाव क्लेश बढ़ा रहता है। और मतलब ये वाली फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर या प्रतिमा घर में नहीं बल्कि ऑफिस में लगाना चाहिए। फव्वारे यदि सही दिशा में न लगाएं तो पानी के साथ समृद्धि भी बह जाती है, इसलिए फव्वारे हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा यानी ईशान में या उत्तर में लगाएं। कई बार डूबती हुई नाव की पेंटिंग घर में लगाने से आपके रिश्तों पर आघात होता है। भारत के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध महाभारत माना जाता है। कई बार इस युद्ध से जुड़े चिन्हों को घर में रखने से क्लेश बढ़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान कृष्ण के विराट रूप का चित्र पट घर पे नहीं लगा सकते। भगवान का हर रूप, हर अवतार दर्शनीय पूजनीय है। जैसे भगवान शिव का नटराज रूप, उनके तांडव की मुद्रा से डरिए नहीं बल्कि उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। भगवान नटराज की प्रतिमा आपको हर बुरी नज़र से बचाएगी। भगवान या किसी भी देवता की प्रतिमा या पेंटिंग खरीदते समय उनके चेहरे के भाव जरूर देखें। चेहरे के भाव हमेशा मुस्कुराते हुए हों। नकारात्मक एनर्जी से बचने के लिए कुछ और उपाय भी हम आपको बताते हैं। एक बहुत छोटा सा विषय है नींबू का बड़ा महत्व होता है। नींबू को आप अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं पा रहे हो तो एक छोटा सा उपाय, 4 लौंग लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चढ़ा दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप देखेंगे हर काम में सफलता मिल जाएगी और हर बुरी नज़र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि नज़र लग जाती है, तो सिर से पैर तक 7 बार नींबू उतार करके उसके 4 टुकड़े करके और किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। एक बात का ध्यान रखिए कि नींबू को टुकड़े पीछे फेंकते समय उसे पलट कर देखें नहीं। ऐसा करने से दृष्टि दोष दूर हो जाता है। व्यवसाय के लिए रविवार के दिन 5 अक्षरों को काटकर अपने डॉक्यूमेंट पर रखें। साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च और एक पीली सरसों रखें। अगले दिन सुबह सारी जुड़ी हुई चीज़ें किसी भी जगह पर बहुत कम देखी जा सकती है। नींबू लेकर किसी चौराहे पर जाएँ, 7 बार उतार करके उसे फेंक दें तो आप देखेंगे कि इससे एक परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे टोटके हैं जो हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग किया करते थे, हमारी माँ किया करते थे और हमारी नज़र का दोष, हमारी परेशानियों को दूर किया करते थे। आप भी इन उपायों को इस्तेमाल करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमरचंद है। अमरचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अमर जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी हाँ जी, बताएं, थोड़ा जोर से बोले। मेरे बेटे के लिए पूछना है जी। जन्म तारीख 17 अक्टूबर 1992। एक बार फिर से। 17 अक्टूबर 1992, 92। जन्म समय शाम को 7:15। जन्म स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी जी, ये कुंडली मांगलिक है या नहीं है और इसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? जन्म समय 7:15 बजे बताया आपने, शाम को 7:15। जी देवली, जिला। चलिए, पहला प्रश्न, क्या बच्चे को नौकरी मिलेगी?
चूंकि बच्चे की विवाह का योग आ गया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी नौकरी का भी योग आ गया, क्योंकि बृहस्पति इस समय जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो ऐसा मान लीजिए कि शादी का समय आ गया है, पर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। सप्तमी षष्ठम स्थान में शादी के बाद कलह भी हो सकता है, इसलिए अर्क विवाह कराना बिल्कुल भी ना भूलें। एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक बनाएं। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत करें तो फायदा होगा। बड़ा प्रश्न यह है कि शासकीय नौकरी कब मिलेगी। तो इस समय बृहस्पति मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी 1 वर्ष के भीतर इन्हें शासकीय नौकरी मिल जानी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारे साथ कैलाश जी जुड़े हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी आचार्य जी को प्रणाम। ये प्रणाम। ये कल परिवार में पुत्री का जन्म हुआ है, तो कल परिवार में पुत्री का जन्म होने से सुगर लग गई है। हाँ। अब मैं मंगल और शनिवार का व्रत रहता हूँ और सूर्य देव के सामने जल अर्पण के बाद हनुमान चालीसा और गायत्री का पाठ करता हूँ। हाँ। अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। व्रतिनो मंत्रपूत साग्निक सदृश्य, ये व्रती मंत्रपूत और साग्निक, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो या सभी में जो व्रती होते हैं, मंत्रपूत होते हैं, जो मांत्रिक होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का सूतक नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि मरना शौच और जड़ना शौच में थोड़ा सा फ़र्क है। जड़ना शौच में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, तो आप अपने नित्यचर्या बिना माला पुस्तक के इस्तेमाल के अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा। अदरवाइज़ माला पुस्तक का इस्तेमाल करने से सूतक का प्रभाव पड़ेगा। यदि आप करमाला से गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो तो ज़रूर करें। माला का बिना स्पर्श किए आप ये सारे काम कर सकते हैं। सूतक की परवाह बिल्कुल न करें। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसकी जन्म तारीख बता दें। 4 मार्च 1997, शाम 4 बजे, भंडारा, महाराष्ट्र। जी, सरकारी नौकरी का योग है सर, लगता, और शादी के बारे में पूछना था। कहाँ का जन्म है। भंडारा, महाराष्ट्र। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप। रायपुर, छत्तीसगढ़। ये बेटा भी किस क्लास में है। ये बच्चा किस क्लास में है अभी। रायपुर, छत्तीसगढ़। सर टीवी की आवाज़ बंद कर दें, बहुत मुश्किल होगा। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न कर्क राशि, इसकी धनु है। भाग्य स्थान में शनि केतु, तीसरे स्थान में मंगल राहु। चित्त की एकाग्रता कम, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इस बात का एकदम ध्यान रखें कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, वरना एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें आ सकती है। इस समय जो दशाएँ चली, शनि की अंतर्दशा चली, चंद्रमा में शनि का अंतर 1.5 वर्ष रहेगा, और शनि इनकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान पर बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर शासकीय नौकरी मिल जाएगी। इन्हें 8 कैरेट का टैलेंट दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। इनसे कहें कि बृहस्पति मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। हमारे साथ ममता जी है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बेटे का जन्मदिन है 1 अगस्त 1993, सुबह 8:15 का इसका जन्म है। गुरुजी, ये गवर्नमेंट टीचर है, प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर। तो इसको जो है वो क्या नाम है, ये पीसीएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये पढ़ने में इसका अब दिमाग पहले तो लगता था, लेकिन अब नहीं लग पा रहा, और शादी को लेट हो रहा है। तो गुरुजी, क्या मतलब पीसीएस के बाद शादी होगी या पीसीएस अधिकारी में आ पाएगा या नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी। 1 मिनट फिर से रिपीट करिए। क्या बेटा आपका सर्विस में पहले से है। हाँ जी, गवर्नमेंट टीचर है ये। चलिए, तो बेटा गवर्नमेंट टीचर है, क्या पीसीएस का एग्जाम पास करेगा, क्या शादी पीसीएस एग्जामिनेशन के पहले होगी, या मेरा जब बच्चा अफसर बन जाएगा तब उसकी शादी होगी। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका बच्चा अफसर बनेगा कि नहीं। 100% अफसर बनेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि धनु है, इसके लग्न में मंगल है, तो ये 100% अफसर बनेगा। दूसरा प्रश्न कि इसकी शादी में क्या प्रॉब्लम। इसके लग्न में मंगल, 7वें स्थान में शनि, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें तो इसकी शादी की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तीसरा प्रश्न, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य भी पहना दें। और अब अंतिम प्रश्न आता है कि ये बच्चा पीसीएस कब करेगा, शादी से पहले या शादी के बाद। तो इस समय जो दशाएं चले, मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जामिनेशन पहले पास करेगा, उसके बाद इसकी शादी होगी। तो शादी के लिए मेरा ख्याल है कि 1 साल रोका जा सकता है। अप्रैल 2025 के बाद इसकी शादी कर दें, मगर आने वाले 2 वर्षों में ये पीसीएस के एग्जाम में जरूर सफल हो जाएगा।
जी, अनिरुद्ध जी हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ, मेरा जन्म तिथि है 15/7/1953। समय? समय रात को 9 से 11 बजे के बीच में पक्का मुझे मालूम है। जन्म स्थान? जन्म स्थान सूरजपुर सरगुजा के पास है। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने जीवन में हर क्षेत्र में फेल हूँ, सफलता नहीं मिल रही है। क्या किया आपने? पढ़ाई क्या की आपने? मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। हैं? रिटायर्ड शिक्षक हूँ। शिक्षक किस विषय के? हाँ, रिटायर हो गया हूँ। नहीं, किस विषय के टीचर थे आप? चलिए आइए देखते हैं कि किसी भी मामले में सफलता नहीं मिल पा रही है कि आपका जन्मलग्न मीन और आपकी जो राशि है वो है सिंह। आपके 11वें स्थान में राहु है, उलझने लगातार बनी। 3रे स्थान में बृहस्पति। एक टीचर बन करके आपने अपनी नौकरी पूरी की। इस समय जो दशाएँ चली उस पर अगर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि ये शनि की महादशा शुरू हो चुकी है और शनि की महादशा में बुध का अंतर है। यदि थोड़ा प्रयास करें तो मुझे लगता है फिर से आपको एक अच्छी सर्विस मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। या कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आपके जीवन में केतु 21 जनवरी 2024 के बाद बड़े परिवर्तनों के योग हैं। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपको एक अच्छे करियर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए तो वर्कआउट करना चाहिए। एक 8 कैरेट का टाइगर मूंगा पुखराज पहनना चाहिए। मंगल का व्रत करना चाहिए। भगवान हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो इससे फायदा होगा। चलिए, इसी के साथ आज की सभा समाप्त। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।